नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हमने उद्धव गीता के 22वें चैप्टर का पाठ पूरा कर लिया था और श्रीमद् भागवत के 27वें चैप्टर के अनुरूप है, यानी 27वां चैप्टर श्रीमद् भागवत का, उद्धव गीता का 22वां चैप्टर, उसका समाप्त करके आज हम 23 का चैप्टर पढ़ेंगे। 22वें चैप्टर में, जैसा आप लोगों को जिन्होंने कल अटेंड किया था वो जानते हैं कि उसके अंदर भगवान ने क्रिया योग का वर्णन किया था। किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना चाहिए, किस प्रकार की मूर्तियां बनती हैं, और उसमें मैंने एक बात महत्वपूर्ण बताई थी कि बाह्य पूजा से आंतरिक पूजा, मानसिक पूजा ज्यादा महत्व की है। और भगवान भी स्वयं कहते हैं कि कल्पना करे कि जो वेदी बनाए उसके चारों ओर क्या क्या कल्पना करना चाहिए, बीच में क्या कल्पना करना चाहिए, और जिसकी जैसी क्षमता हो, जिसके पास धन है, जिसके पास सामर्थ्य है, वो विस्तार से डिटेल में पूजा कर सकता है। इसके बिना यदि नहीं होवे तो जो जिसके पास जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार करे और भाव से करे। भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर भाव से कोई एक फल भी देता है, पुष्प भी देता है, तो वह भी स्वीकार है, लेकिन भाव रहित जो है, बहुत सारा आडंबर के साथ पूजा भी करे तो भी मुझे वह प्रिय नहीं है। भगवान ऐसा स्वयं कहते हैं। इसके बाद में अब दूसरा अगला चैप्टर प्रारंभ होता है, भिन्न प्रकार। इसमें भगवान परमार्थ तत्व का वर्णन करते हैं और यह बताते हैं कि किस प्रकार से, क्यों हमारे मन में भ्रम पैदा होता है, हमारे मन में भ्रम, शंका इत्यादि क्यों पैदा होती हैं, उसका मूल कारण बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह जो तत्व है, यह जो चैप्टर है, यह मेनली पूर्ण रूप से कह सकते हैं पारमार्थिक विचार है इसके अंदर। तो इसमें प्रारंभ करते हुए भगवान बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक कहते हैं, और जो हम लोगों की परंपरा में, हम लोग जो साधु सन्यासी हैं, उस श्लोक को हम लोग याद करते हैं। इस श्लोक को हम याद करते हैं, कोट करते हैं। हम लोगों के या सब लोगों के लिए एक ये जिसे कहते हैं नीति वाक्य, नीति वाक्य है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये पहला वाला श्लोक बहुत ही महत्व का, और उसके साथ दूसरा उससे संबंधित है। उसमें लगभग आधा अंश तो वैसा के वैसा ही है। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हयेत विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। क्या कहा है? दूसरे के स्वभाव और कर्मों को न प्रशंसेत, प्रशंसा मत करो और उसकी निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि विश्व जो है, विश्वम, यह विश्व जिसको आप बाहर जगत देख रहे हो, यह जगत, इसमें क्या है? एकात्मकम, यह एक है। सभी तरफ मानो यह जो जगत है, यह पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के सम्मिलन से एकात्मक है। इसलिए इसकी न तो प्रशंसा करनी चाहिए और न निंदा करना चाहिए। तात्पर्य क्या है? संसार की जितनी वस्तु हैं, जितने लोग हैं, जितने समाज के लोग हैं, जितनी सोसाइटीज हैं, वे दोनों, वे सब के सब प्रकृति और पुरुष से मिलकर बने हुए। ये कॉमन फीचर्स हैं सभी में। ये प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सभी में विद्यमान। किसी में सत्वगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। इसका तारतम्य भिन्न भिन्न लोगों में विद्यमान है। अब
एक और यह है। दूसरा, उसके साथ में पुरुष है, चैतन्य सत्ता भी विद्यमान। ये दोनों पुरुष और प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान। उनके तारतम्य, उनके कॉम्बिनेशन से किसी में कोई अधिक बोलता है, कोई कम बोलता है। उसको आप कैसे कहेंगे कि यह अच्छा है और यह बुरा है? भगवान कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके आगे कहते हैं, पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसन्ति निंदति स आशु भृष्यते स्वार्थात असत्य अभिनिवेशतः। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रभाव, पर प्रभाव, स्वभाव, दूसरे व्यक्ति के स्वभाव और उसके कर्मों की निंदा करता है या प्रशंसा करता है, अरे वो बहुत अच्छा काम किया उसने, वो बहुत महान आदमी है, या दूसरे को कहा अरे वो तो पापी है, वो अधम है, वो बुरा आदमी है, ऐसा जो करता है स वह व्यक्ति आशु यानी शीघ्र ही स्वार्थात अपने पुरुषार्थ से, अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। और क्यों? उसका कारण देते हैं, असत्य अभिनिवेशतः, क्योंकि उसका मन असत्य को पकड़े हुए असत्य से चिपका हुआ है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर यह जो आप, जिसे आप कहते हैं वैल्यू असेसमेंट कीजिए, या किसी के आप किसी को का अंकन करना, उसके लिए संबंध में भगवान स्पष्ट रूप से निषेध करते हुए कहते हैं। क्यों? क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से जगत केवल पुरुष और प्रकृति से मिलकर ही बना हुआ। ये दो ही सत्ता है बस, और दोनों में आप कुछ भेद नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद को इसने इस संबंध में कई बातें कही हैं। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि यहां तक नीति का प्रश्न है, लोक व्यवहार का प्रश्न है, अलग अलग प्रकार के व्यवहार है। एक दृष्टांत के लिए वो कहते हैं कि दक्षिण भारत में कुछ लोग, वो लोग तो कजिन्स में जो चचेरे ममेरे भाई बहन होते हैं उनमें विवाह होता है, और ये हम लोग यहाँ उत्तर भारत में तो बड़ा पाप समझा जाएगा, लेकिन वहां पर रिवाज है। अलग अलग प्रकार के रिवाज हैं। कई स्थानों पर ब्राह्मण लोग मांस भी खाते हैं, रिवाज है। अगर आप कहें अरे राम राम ये तो बहुत बड़ी बुरी बात है, लेकिन उस समाज में ये है। विदेशों में जाइए तो वहां पे तो सामान्य रूप से लोग शराब पीते हैं। हमारे पिताजी गए वहां, फ्रैंकफर्ट में गए थे जर्मनी में, तो पहले से इंट्रोडक्शन हो गया था कि भाई डॉक्टर हैं, आ रहे हैं। तो जिनके यहाँ गए थे उन्होंने उनके स्वागत के लिए, उनके पास पुरानी शराब पड़ी हुई थी, बेस्ट वाइन, सबसे बढ़िया शराब, पुरानी शराब कहते हैं, कोई अच्छी हो जाती है, वो उनको ऑफर किया। तो वहां पर तो यही उसी प्रकार से स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो शराब नहीं पीते, तो उनको बहुत बुरा लगा, यह तो आपने हमारा इंसल्ट कर दिया, हम तो आपका स्वागत करते हैं। तो फिर समझाया कि भाई ऐसी। अब आप अगर नागालैंड में जाएंगे तो नागालैंड में अगर आप इंपॉर्टेंट वीआईपी गेस्ट हैं तो वो कुत्ते का मांस आपको सर्व करेंगे, आप क्या करेंगे? ये अलग अलग स्थानों के अलग अलग रीति रिवाज है, आप कैसे असेस करेंगे, किस प्रकार के निर्णय करेंगे? एक और कहानी है, किसी ने कहा है कि एक साधु कहते थे कि निंदा मत करो, निंदा मत करो, प्रशंसा करनी पड़ेगी। प्रशंसा मत करो, प्रशंसा मत करो, निंदा करनी पड़ेगी। आज से 10 वर्ष पहले आप किसी व्यक्ति से मिले, उसका व्यवहार एक प्रकार था, वो गुस्सा करता था, उसको आपको दिमाग में बात पड़ गई है। 10 वर्ष बाद में आपके फिर भी दिमाग पे बात पड़ी हुई है। उसके बाद 10 वर्ष बाद आप उनसे मिलते हैं तो आपके दिमाग में आता है। अब यह हो सकता है कि उसका स्वभाव पूरी तरह परिवर्तित हो गया, अच्छा हो गया,
या फिर एक बार कहीं गए होंगे, आप मिले होंगे, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार किया, आपके दिमाग में दिमाग पड़ी है, यहाँ ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा, और उसके बाद में उसके जीवन में 10 वर्ष में परिवर्तन हो गया। तो एक साधु बाबा कहते थे, नहीं मत करो मत करो, प्रशंसा मत करो, अगर प्रशंसा करोगे तो आपको बाद में निंदा करनी पड़ेगी। निंदा मत करो, निंदा मत करो, नहीं तो आपको बाद में प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो ये बात, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, वैसे दोष दर्शन करना, इसको तो मां शारदा ने निषेध किया है। बाबा किसी को दोष मत देखो, अगर शांति चाहते हो तो दोष मत देखो, दोष देखना तो अपने दोष देखो, दूसरे के दोष। खास करके दोष देखने की बात के संबंध में सभी शास्त्रों में इसका निषेध किया। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, सर्मन ऑन द माउंट में प्रसिद्ध उनका कहना है कि तुम किसी के दोष मत देखो, तुम दूसरे के आंख में तुमको तिनका दिखाई देता है, अरे देखो तुम्हारे आंख में तिनका है, लेकिन तुम्हारी आंख में तो एक लकड़ी पड़ी हुई है, उसको नहीं देख रहे। हम अपने दोष नहीं देखते, दूसरे के दोष कर देखकर उसकी निंदा करते हैं। तो यहां पर कहते हैं, पहली बात उन्होंने कही स्पष्ट रूप से कि भगवान ने प्रकृति पुरुष के मिलकर भगवान ने जगत बनाया है। अब एक शेर को है तो वो शेर तो मांस खाता है, खपाखप खाने वाला आदमी, भगवान ने बनाया उसको। गाय का स्वभाव है दूध देने का, बकरी जो है वो बिल्कुल निरीह प्राणी है, और शेर जो है वो क्रूर है, लेकिन उसका क्या स्वभाव, उसका क्या दोष, भगवान ने उसे बनाया है। बिच्छू डंक मारने वाला है, इसलिए किसी की निंदा या तारीफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रथम तो व्यक्तियों का स्वभाव अलग अलग होता है। यहां दो चीजों की बात कही है, एक तो हुआ स्वभाव की और दूसरे हुई कही है कर्म की। स्वभाव और कर्म, इन दोनों की निंदा नहीं करना चाहिए। स्वभाव भिन्न होता है जैसा हमने देखा, और कर्म जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। पहले जैसा मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अभी आज अच्छा एक लगता है, सामान्यतः अच्छा कर्म करता है, संभवतः उसके बाद उसने दूसरा कर्म कर लिया, और उसको भी मापदंड क्या है, जैसा मैंने कहा रीति रिवाज के संबंध में मापदंड भिन्न हो सकते हैं, उसी प्रकार से कर्म के भी मापदंड भिन्न इत्यादि हो सकते हैं। तो इन दो श्लोकों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप किसी को असेस मत कीजिए, जज मत कीजिए। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, डू नॉट जज लेस्ट यू मे बी जज्ड। तुम दूसरे का जजमेंट मत करो, तुम्हारे ऊपर दूसरा है, भगवान है, वो तुमको जज करेगा, तुम्हारे ऊपर न्याय करेगा, तुमको कहेगा तुमने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया है, भगवान बैठा हुआ है, वो करने वाला है। तुम कौन होते हो किसी को अच्छा बुरा कहने का? और अगर यह हमारे जीवन में बात ठीक समझ में आ जावे और अगर उसको हम अपने जीवन में उतार सकें, तो हमारे सारे बहुत जीवन की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व। इसलिए मैंने कहा था कि यह जो श्लोक है, इसको हम लोग याद करते हैं और उसको हमें जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं कि प्रभु पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हे। दूसरे के स्वभाव और कर्म की न तो प्रशंसा करो और न उसकी निंदा करो। और जो व्यक्ति इस प्रकार करता है वो क्या होता है, अपने लक्ष्य च्युत हो जाता है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इस द्वैत जगत के ऊपर उठना, अद्वैत में प्रतिष्ठित होना, जहां पर केवल एक है। और यह विश्वम एकात्मकम पश्यन, आगे ही बता दिया। ये जो द्वैत है वही मिथ्या है, वही समस्या का कारण है, वो भ्रम का कारण। विवेक चूड़ामणि में इसको बार बार कहते हैं कि जो द्वैत देखता है वही समस्या, जो अद्वैत में प्रतिष्ठित है वही परमार्थ। ये दोनों बात कही। अब आगे कहते हैं, तेजसे निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतनः मायां प्राप्नोति मृत्यु वा तद्वत् नानार्थ दृक् पुमान। जो व्यक्ति ये भिन्नता देखता है, नाना अर्थ दृक्, भिन्न प्रकार से जो देखता है, वह व्यक्ति कैसा है? वो अभी नींद में है, वो अविद्या की निद्रा में है, ये कहते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि और पिंडस्थः नष्ट चेतनः,
इस पिंड में रहने वाला जो जीव है, पिंड यानी यह जो देह है, इस देह में रहने वाला जो जीव है, पिंडस्थ यानी जीव, यह पिंडस्थ जो जीव है वह नष्ट चेतन, चेतना उसकी नष्ट हो गई है। कैसे नष्ट हो गई है? नाना अर्थ देख, भिन्नता को देखता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, वो आदमी बहुत खराब है, ये बहुत अच्छा है, ये उससे सुपीरियर है। अगर ये आप दिन भर करते रहेंगे तो आप फिर परमार्थ तत्व को नहीं सोच सकेंगे। तो यहां कहते हैं कि तेजसे, तेजस यानी राजस, रजोगुण, तेजसे यानी तेजस रजोगुण का अहंकार का कार्य है, रजोगुण के अहंकार का कार्य है तेजस, माने इंद्रिय गण, इंद्रिया जो है वह राजस अहंकार के कार्य, इंद्रिया जो है ये निद्रया आपन्ने, निद्रा जब प्राप्त करती हैं तब क्या होता है? तब क्या होता है? पिंडस्थो नष्ट चेतसः, यह जो जीव है उसका चेतन, कॉन्शियसनेस उसकी समाप्त हो जाती है। तब वह क्या करता है? मायाम प्राप्नोति, माया को प्राप्त होता है। यानी इसके उन्होंने ये कहा है कि वो तो या तो स्वप्न देखता है, माया यानी इल्यूशन, या तो स्वप्न देखता है या फिर मृत्यु, अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी गहरी निद्रा में हो जाता है। ये दो उसके मीनिंग किए हैं, या तो गहरी नींद, गहरी निद्रा में मृत्यु जैसी गहरी निद्रा को प्राप्त होता है, या फिर वह स्वप्न देखता है। तात्पर्य यह कह रहे हैं कि जब निद्रा आ जाती है तब यह जो उसकी चेतना हमारी समाप्त हो जाती है और हम या तो स्वप्नावस्था में चले जाते हैं या गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति द्वैत को देखता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह संत है, यह महात्मा है, यह पापी है, ये जो के देखता है उसका क्या होता है? वो या तो उसके जीवन में या तो भ्रम आ जाएगा, यानी इल्यूशन, माया आ जाएगी, या फिर वो घोर अज्ञान में पड़कर मृतप्राय हो जाएगा। ऐसा हमको लेना पड़ेगा इसका अर्थ। तो नष्ट चेतन उसकी माया प्राप्त करेगा, यानी शरीर के भीतर ही वह नाना प्रकार की चीजें देखने लगेगा, नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगेगा, और या फिर वह अज्ञान में इतना पड़ा जाएगा कि उसके प्राय मृत्यु जैसी स्थिति हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्य अवस्तुनः कियत् वाचोदितम तद अनृतम मनसाध्यातम एवच। अब कहते हैं भगवान उसी बात को कहते हैं, अवस्तुनः द्वैतस्य कियत्वा भद्रम किम कियत्वा अभद्रम। जो असत्य वस्तु है, जगत, देखिए मैंने कहा था कि यह परमार्थ की बात हो रही है यहां पे। इसमें कहा है कि पहले स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष के एकात्मक ही जगत है, और जो द्वैत दृष्टि है वही ही खराब। उसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो अवस्तु है, यह जो जगत है वह अवस्तु है, यानी क्या? ब्रह्म ज्ञान की दशा में पता चलता है कि जगत असत्य है। अब कल्पना कीजिए कि आप जा रहे हैं रेगिस्तान में और वहां आपको पानी दिखा। अब आजकल तो राजस्थान में जहां रेगिस्तान है, जैसलमेर इत्यादि, वहां पे सचमुच पानी हो गया लेकिन आप अदरवाइज जाएं रेगिस्तान में तो वहां पे आपको वही दिखेंगे, पानी पानी, यानी वो दिखेगा, मृग तृष्णा दिखेगी। स्वामी विवेकानंद इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजस्थान में मैं जा रहा था, मुझे प्यास लगी और मैंने देखा कि वहां पे बहुत बड़ा सरोवर है। मैं उधर जाने लगा, उसमें पेड़ों का प्रतिबिंब इत्यादि सब दिखाई रहा था। मैं उधर जाने लगा और चलता गया, पानी पास ही नहीं आ रहा है। तब अचानक मुझे आया, ओहो, ये है
मृग तृष्णा। अब जो मृग तृष्णा है उसमें आप ये कहो कि ये जो पानी है, ये पीने, ये जो है पानी है, ये थोड़ा खारा पानी है, इसमें इस पानी के अंदर या फिर कैल्शियम ज्यादा है या आयरन ज्यादा है, या ये पानी जो है वो फलाने फलाने स्थान से आया है। अब उस पानी को आप कहो कि ये अच्छा पानी है, बुरा पानी है, उसको कैसा, उसको पीने लायक है कि नहीं है, उसमें फलाना फलाना कंटेंट क्या है, ये सब अगर उसको करो तो क्या होगा? किम भद्रम किम अभद्रम, ये अच्छा है कि बुरा है, ये पानी पीने लायक है, पीने लायक नहीं है, स्नान करने लायक है कि नहीं है, किम भद्रम, अच्छा है कि नहीं, किम अभद्रम, कितना, ये पानी कितना है। तो आप किसी को बुला लीजिए, वो कैलकुलेट कीजिए कि इतना बड़ा है तो इतना पानी है, इसमें इतना पानी ठीक है, इतना पानी गंदा है। अब ये सब करेंगे तो क्या कहा? वाचोदितम तद अनृतम, यह जो है वह मुंह से बोली गई बात है, वह असत्य है। यानी जब वस्तु में सत्ता ही नहीं उसकी, तब इस प्रकार कहने का क्या होगा? एक कहानी का वर्णन है कि एक बार कुछ पंडित लोग बैठकर यह निर्णय करना था कि जो और प्योरली इंटेलेक्चुअल बौद्धिक स्तर के ऊपर कि जो सीपी दिखाई देती ना, सीपी कहते हैं ना, सीपी में चीनी, वो चांदी, रिफ्लेक्शन से चांदी दिखाई देती है, तो उसमें सचमुच चांदी है कि नहीं है? सीप जो है, पर्ल क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, शेल, शेल जो है वो अगर पानी उसमें लाइट पड़ती है तो चमकता है बिल्कुल चांदी जैसा। तो इस पर विचार हुआ कि उसमें चांदी है या नहीं है। तो एक पक्ष ने कहा कि चांदी नहीं है, केवल दिखाई देती है। दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं, चांदी होना चाहिए, नहीं तो उसका रिफ्लेक्शन इस तरह का कैसे पड़ता है, इत्यादि घोर तर्क हुआ। अब ये देखिए, जो मिथ्या है उसको लेकर तर्क हो रहा है। उसके बाद में जिन लोगों का पक्ष था कि जिसमें चांदी है वो जीत गए। कभी कभी याद रखिए, मिथ्या का पक्ष भी जीतता है। अब राजा को कहा, वो जीत गया। अब राजा ने कहा क्या करना, इनको इनाम देना। तो उन्होंने कहा कि जितना इनको सीपी में चांदी है वो सब चांदी इनको प्रेजेंट कर दी जाए। तो इस प्रकार से यहां कहते हैं कि अद्वैत वस्तु में द्वैत जो अवस्तु है वो सत्य है नहीं, उसमें कितना अच्छा है कितना बुरा है, क्या अच्छा है ये क्या बुरा है, ये वाचोदितम, ये वाणी से बोला मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिकित्येव सत्यम, कहते हैं केवल जो वाणी से उचारा गया है वो सत्य नहीं है, अनृतम। और अगर मन से उसको ध्यान भी किया जाए तो वह भी वाचा से उदितम, और मन से जो ध्यान किया जाए वह भी अनृत है, वह भी मिथ्या है। अनृत यानी जो ऋत यानी सत्य नहीं है, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, छाया प्रभावयाभासः ह्यसंतो हि अर्थकारिणः एवं देहादयो भावा यत् शन्त्या अमृतो अभयम मतो भयम। क्या कहते हैं? छाया प्रत्याह्वय आभास, प्रत्याह्वया और आभास, ये क्या है? असंतः, असत होते हुए भी अपि अर्थकारिण, असत होते हुए भी इनका असत कुछ कार्य कर देते हैं। अभी बताएंगे सर, देखते हैं। और फिर कहते हैं एवं उसी प्रकार देह आदि भाव, देह आदि जो भाव हैं वे भी यत् शन्त्या
मृत्यतो भयम। क्या कहा है? उनके द्वारा देह आदि भी जो हैं वह मृत्यु तक हमको भय देते। अब कहते हैं 3 चीजें बताई हैं। क्या है? पहला है छाया, एक रिफ्लेक्शन, दूसरा है इको और तीसरा है इल्यूशन। ये 3 चीजें जो हैं ये क्या है? इसके कारण ये आभास है, इसके कारण आभास यानी मानो रज्जु में सर्प, जैसा मैं रज्जु में सर्प इत्यादि कहा। अब क्या कहा? ये तीनों चीजें भी कुछ न कुछ झगड़ा करती हैं, समस्या प्रदान करती हैं। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, शरीर देह आदि, शरीर मन प्राण इत्यादि भी असत होते हुए भी समस्या पैदा करते। ये बताते हैं। क्या कहते हैं? जैसे छाया। एक बार एक कहानी है, बहुत दिनों पहले ये महाराज ने यहाँ रेफर किया है कि एक स्थान पे एक आदमी था, उसके पास, जैसे अफ्रीका में वहां पे मिरर नहीं था, लोगों के पास मिरर उस समय आईना नहीं था। तो वहां से एक व्यक्ति दूसरी जगह गया, विदेश गया, वहां से वो आईना लेके आया। नेचुरली उसने देखा, अब वो आईना उसके अलमारी में, उसके बैग में पड़ा हुआ था। तो उसकी पत्नी एक बार देखी, उसने देखा कि अरे, उसने देखा तो उसमें किसी स्त्री का मुंह देखा, चेहरा दिखा। वो तो जानती नहीं कि अपना चेहरा है। तो कहा अरे, ये मेरे पति तो किसी दूसरी स्त्री का इसने फोटो रख लिया। तो उसको लेके वो गुस्सा हो गई, वो चली गई मायके। मायके किसी से बात नहीं करे। अब वो फोटो था तो वहां पड़ा हुआ था। उसके पिताजी ने उसको देखा। पिताजी ने जब उठा के देखा तो उसमें फोटो था, अपना मुंह दिखा। मैंने कहा अरे, ये जो मेरी लड़की है, ये तो इसने किसी दूसरे पुरुष का फोटो रख लिया है, अपने पति से उसने वो कर दिया, उसने उसको निकाल लिया। अच्छा, उसकी पत्नी ने, पिताजी की पत्नी माँ ने जब फोटो देखा तो कहा अरे, ये पति के पास में ये किसका फोटो आ गया। अब जो भी हो, ये छाया भी पैदा कर सकती, समस्या पैदा करती, ये कहते हैं। एक दृष्टांत ये, अब एक स्टेज दृष्टांत है। अब ये किस संदर्भ में यहां पर कहा गया है ये कहना मुश्किल है। दूसरा है इको, ध्वनि। तो ध्वनि भी कई बार डिस्टर्ब कर देती है। कई बार हम लोग जानते हैं कि एक स्थान पर, वहां पे मध्य प्रदेश में एक स्थान है मांडू नामक, तो वहां पे एक इको पॉइंट है। तो वहां पर जाकर आप चिल्लाइए तो वो इको आ जाता है। तो लोग कहते हैं आप प्रश्न पूछिए, उसका जवाब मिल जाएगा। तो उसमें 2 ऑल्टरनेटिव दे दीजिए। हम यहां रहें कि चले जाएं? तो आएगा चले जाएं, वो क्लियरली सुनाई देगा चले जाएं। वो आवाज तो आएगी, आए क्या कि चले, वो क्यों, वो ही आएगा, वो उत्तर आएगा चले जाएं। और भी कई स्थानों पे है, शायद उत्तराखंड में भी कोई एक स्थान है। तो उसका भी लोग, उसका एडवांटेज, पंडे लोग कह देते हैं कि आप पूछिए कि लड्डू देना चाहिए कि पेड़ा, तो वो पेड़ा है आवाज। इस प्रकार से कि देखिए वहां पे एक वो है, एक दैत्य है या एक वो है, एक देवता है, वो जवाब दे देगा वो क्या खाना चाहता है। क्या खाना चाहते हो, पेड़ा खाना चाहते हो कि लड्डू? तो लड्डू, क्योंकि वो बोला तो पूरा है, हमने सुना है केवल आखिरी। और कई बार जी को बहुत क्लियर आते हैं। तो कहते हैं कि छाया, इको, इसका भी अपने प्रतिध्वनि, और आभास। आभास की बात तो चलिए रह गए, रस्सी में सांप देखा तो उससे कितना घबराते हैं हम जानते हैं। ही असंतः अपि, असत्य होते हुए भी जिस प्रकार से अर्थकार है, उसका अर्थ है, उसका भाव है, वो भी
कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ परिणाम प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रकार से देह आदि भी, देखिए यहां पे भी सब परमार्थ की बात हो रही है, ये सब मिथ्या है, ये देह हमारी मिथ्या है, खाना पीना इत्यादि अच्छा लेना पड़ेगा, इतनी सारी समस्याएं देह के कारण होती है, और जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक। तो इसमें ये कहा है कि इसी चीज को उन्होंने बताया है। अब कहते हैं आगे, आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। अब कहते हैं कि असल में आत्मा एव प्रभु, ये जो हमारी आत्मा है वही प्रभु है। वेदांत के अनुसार यही हमारी आत्मा और परमात्मा एक है, सर्वत्र। विष्णु सहस्त्र नाम होवे या है वह वेदांत विवेक चूड़ामणि होवे, सर्वत्र में कहते हैं कि हमारी आत्मा ही सवास्तव में प्रभु है। और यही क्या करती, जो चैतन्य है वह एक ही है वेदांत के अनुसार। जो आत्मा है उसी को ब्रह्म कहते हैं, और जब अनुभूति होती है तब यह आत्मा ब्रह्म एक हो जाते हैं। तो कहते हैं आत्मा एव इदम विश्वम, यह आत्मा ही जो है वह विश्व है, वही प्रभु है। और जो प्रभु है वह क्या करता है, तदिदम विश्वम सृजति सृज्यते, वही इस जगत की सृष्टि करता है और सृष्टि के रूप में बनाया जाता है। इदम विश्वम सृजति, भगवान जगत की सृष्टि करता है, ये सब हम जानते हैं। अब यहां पर दो शब्दों का उपयोग किया गया, आत्मा सृजति, प्रभु सृजति। दो प्रकार की सृष्टि होती है। एक तो हम एक जगत बनाते हैं, एक भगवान ने जगत बनाया, हम देखा सारा जगत भगवान के द्वारा बनाया हुआ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब भगवान ने बनाए हैं। ये वृक्ष इत्यादि जंगल वगैरह भगवान बनाए हैं। और हमने क्या कर दिया, यहाँ जंगल था, यहाँ पे आके हमने चंडीगढ़ नगर बना दिया। तो किसने किया, यह आत्मा ने किया, यह जीव ने किया। तो एक जीव की सृष्टि है और एक ईश्वर की सृष्टि। हमने बहुत सारी, मैं कई बार दृष्टांत देता हूं कि मिट्टी तो भगवान ने बनाई है और ईंट हमने बना दिया, मकान हमने बना दिया। तो ये तो बाहरी दृष्टि से है। भगवान ने क्या किया, एक पुरुष को बना दिया, और हमने क्या बना दिया, उसको पिता बना दिया, भाई बना दिया, पुत्र बना दिया, ऑफिसर बना दिया, ये सब हमने बना दिया, सुपर इम्पोजिशन हमने कर दी। तो एक स्पष्ट रूप से और एक मानसिक सृष्टि हम लोगों ने की है। एक तो भौतिक सृष्टि भी आत्मा ने की है या जीव ने की है, और जगत और मानसिक सृष्टि भी हमने की। ये दोनों जीव करता है। तो आत्मा सृजति, प्रभु सृजति, और सृज्यते, और क्या है, वह बनाया जाता है। यानी भगवान सृष्टि का रूप ले लेता है। मैं अपने शरीर के साथ एक हो गया, मैंने मेरी आत्मा और शरीर को एक कर लिया। सिर दर्द हुआ तो कहता हूं मुझे कष्ट हो रहा है, अरे सिर को कष्ट हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे कष्ट हो रहा है। मेरे मन में दुख है, लेकिन कहता हूं मैं बड़ा दुखी हूं। ये क्या है, ये बाह्य जगत की सृष्टि, और उसके साथ सृज्यते, बनाया जाता है। फिर कहते हैं उसी प्रकार से त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरति ईश्वरः। कहते हैं कि भगवान, ये आत्मा, द लॉर्ड आत्मा, यह जो जगत का जो ईश्वर है, विश्वात्मा, परमात्मा विश्वात्मा, वह क्या करता है, जगत की सृष्टि करता है। जगत उसने बनाया है और क्या किया है, और वो प्रोजेक्ट हो गया है। दोनों बातें हैं। भगवान अलग बैठकर जगत का बनाता है और उसके अंदर प्रविष्ट होकर वही बन जाता है। यह जो जगत है, यह भगवान की सृष्टि भी है और भगवान का प्रोजेक्शन भी है, यानी उसका ही रूप भी है। फिर कहते हैं भगवान इस जगत को बनाए रखते हैं, सृष्टि की, और उसके भीतर ढुके, तदेवानुप्राविशत, इसके जगत के रूप भगवान बन गए, भगवान स्वयं इस जगत का रूप बन गए। और कहते हैं मेंटेन्स एंड इज मेंटेन्ड, त्रायते त्राति, भगवान इस जगत को रक्षा करते हैं और जगत के द्वारा रक्षित होते हैं। ये क्यों बताया,
इसमें ये दो बातें, रियते हरति, यानी जगत को नाश करते हैं और नष्ट होते हैं। नाश करते हैं, नष्ट होते हैं। ये टेबल है, एक कारपेंटर ने बनाई, उसने रखा और उसके बाद इसको आग लगा दी। या एक घड़ा एक कुम्हार ने बनाया, उसको संभाल के रखा और उसके बाद उसको नष्ट कर दिया। तो घड़े ने कुम्हार को बनाया, सृजन किया, उसकी रक्षा की और उसका नाश किया। सृजन करने वाला, रक्षा करने वाला और नाश करने वाला जिस वस्तु का सृजन किया, रक्षा किया, नाश किया, उससे भिन्न है। यहां कहते हैं कि नाश करता भी है, करवाता भी है और किया भी जाता है। रक्षा करता भी है और रक्षा करवाता भी है। मतलब यह है कि जो घड़ा है, अब इसको यूं समझ लीजिए, जब मैंने कहा कि घड़े को किसने बनाया, कुम्हार ने बनाया। किसको नाश किया, उसने देखा कि अच्छा नहीं बना तो उसको तोड़ दिया। एक घड़े कुम्हार नहीं बनाया तो, और उसने तोड़ा भी। बनाने वाला कुम्हार और मिट्टी से बना। मिट्टी को कहते हैं उपादान। किस उपादान से बना है? मिट्टी से बना। तो जगत का या एक घड़े का उपादान है मिट्टी और बनाने वाला है निमित्त। कौन है? घड़ा, कुम्हार। इंग्लिश में बोले मटीरियल कॉज एंड इंस्ट्रूमेंटल कॉज। भगवान इंस्ट्रूमेंटल कॉज के रूप में, निमित्त के रूप में जगत की सृष्टि करते हैं प्रकृति के रूप से। माया रूपी मिट्टी से या प्रकृति रूपी मिट्टी को से भगवान जगत को बनाते हैं। भगवान है निमित्त कारण और मिट्टी है उपादान कारण। अब जब ये दूसरी बात कहते हैं, उसमें ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो मिट्टी है वो भी भगवान ही है। भगवान बनाते हैं और बनते हैं, रक्षा करते हैं और रक्षित होते हैं, नाश करते हैं और नष्ट होते हैं। और वेदांत में कहते हैं कि भगवान जो है या ब्रह्म जो है जगत के निमित्त, कंबाइन निमित्त उपादान कारण है। निमित्त और उपादान दोनों कारण है। यही यहां बताने के लिए ये बात कही गई। ये आत्मा ही जगत के रूप में दिखाई देता है। आत्मा स्वयं जगत को निर्मित करता है और अगज के रूप में भी दिखाई देता है। हम पहले कहते हैं भगवान ने जगत को बनाया, लेकिन उसके बाद एक स्थिति आती है जब कहते हैं कि भगवान ही जगत है, कि नहीं? अल्टीमेट जो रियलाइजेशन होता है, कहता है भगवान ही जगत है। इस बात को कि भगवान निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, इसको समझाने के लिए ये श्लोक इस प्रकार से कहा। तस्मात् न हि आत्मनो अन्यस्मात् अन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदम गुणमयम विद्धि त्रिविधम मायया कृतम। इसलिए अब कंक्लूजन, अंत में याद रखिए, ये बिल्कुल हाईएस्ट फिलॉसफी, अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी यहां बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि तस्मात् न ही आत्मनः अन्यस्मात् अन्यः भावः निरूपितः। इसलिए संपूर्ण प्रपंच से पृथक यह जो जगत है, आत्मा से अलग स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान जो परमात्मा वस्तु है, उससे पृथक दूसरी वस्तु नहीं है। भावो निरूपितः, अन्य कोई वस्तु नहीं है जिसको हम निरूपित कर सके, उसका वर्णन कर सकें। यह जो त्रिविधा भाति, तीन प्रकार से भान हो रहा है, यह तीन प्रकार से जो जगत दिखाई दे रहा है, कैसे? आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक रूप से। आध्यात्मिक रूप से यानी मेरे शरीर में
जो मैं के रूप में भाषित हो रहा है, यह देह और मन के रूप में मुझसे संबंधित। दूसरा है यह जो सूर्य आदि है, जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, इनके रूप में। पंच शब्द स्पर्शादि, यह जो भूत हैं, ये पंचभूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनसे मिश्रित ये सारा जगत जो दिखाई दे रहा है, जो आत्म तत्व दिखाई दे रहा है, जो बाहर जगत भूत, ये सब पंचभूत दिखाई दे रहे हैं, और जो दैविक आदि दैविक सत्ताएं हैं, सूर्य चंद्र देवता इत्यादि, इंद्र इत्यादि, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, सूर्य आदि देवता ये अधिदेव हैं, पृथ्वी आदि रूप में शब्द स्पर्श रूप आदि ये सब आदिभूत हैं, और ये शरीर और इसके भीतर जो अध्यात्म है, इन तीन को, सारे जगत को तीन में डिवाइड कर दिया। अब 10 में डिवाइड कर दो, क्लासिफाई कर दिया, मेरे और भिन्न, मैं और मेरा, मैं और पराया, मेरा पराया, इस तरह डिवाइड कर दो, किसी भी प्रकार से कर दो। यह जो कुछ दिखाई दे रहा है, यह क्या है? निर्मूला, ये मूल रहित है, इसका कोई मूल नहीं। मूल यानी जिससे कहीं जन्म होगा उसका, कोई फाउंडेशन नहीं। अब कैसे? जैसे किसी को सामने एक लकड़ी खड़ी हुई हो, उसके अंदर एक आदमी दिखाई देवे, तो ये जो आदमी है उसका कोई माँ बाप है क्या? वो जैसे पानी, रेगिस्तान में पानी देखें तो अब कहेंगे इसका मूल कहाँ से आया है पानी? निकल नहीं, यहाँ बारिश बहुत गिरी थी, ये 100 इंच बारिश गिरी इसलिए पानी भरा हुआ है। या कि नहीं, ये यहाँ पे बांध बना हुआ है, वहां से ऊपर से पानी आता है, वहां के बना है। जैसे सुखना लेक है, तो सुखना लेक बोलते हैं कि यहाँ पे बांध बना दिया, आर्टिफिशियल लेक है। इसका मूल क्या है? पहले तो नहीं था, सिर्फ नाला था, उसको बांध दिया। तो यह जो कुछ दिखाई दे रहा है, आत्मा से अन्य और कुछ भी नहीं है। निरूपिता इयम त्रिविधा निर्मूला भाति आत्मनि, आत्मा में यह केवल प्रातिभासित प्रतीत मात्र होता है, लेकिन इसका कोई मूल नहीं है, इसका माँ बाप कोई नहीं है, इसका जन्म कहां से हुआ यह नहीं हुआ। इदम गुणमयम विद्धि त्रिविधम मायाया कृतम, यह तुम जानो कि यह तीन जो हैं, ये जो विभाग किए गए आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये केवल गुणों से, तीन गुणों के ही विभाग किए गए और कुछ नहीं। अब आगे कहते हैं, एतद् विद्वान मदुदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम न निंदति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत। अब उसी बात को क्या, जैसे प्रारंभ किया था ना, कि किसी की स्तुति मत करो, किसी की निंदा मत करो, न प्रशंसति न गर्हयत, न प्रशंसेत न गर्हयत, उसको यहाँ पर ये 3-4 श्लोकों में बताते हुए कहते हैं कि भाई देखो, ये द्वैत जगत मिथ्या ही है, इसमें कुछ सार तत्व नहीं है, इसलिए इसकी निंदा मत। ये सब जो है, ये समुद्र के जैसे जगत जो मिथ्या दिखाई दे रहा है, जैसा पानी दिखाई दे रहा है रेगिस्तान में, उस तरह का है। उसमें ये मत बोलो कि एक पीने का मीठा पानी है या खट्टा पानी है, इसके अंदर ये है वो है, इसको झमेले मत पड़ो। ये जगत जो है मिथ्या है। ये लोग जो लोग इसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनको कई समस्या चली जाती है। जो लोग हैं, अगर जो जाके आप उनसे बातचीत करो कि भाई पर ये लोग, ये फलाना फलाना बड़ा आदमी तो बहुत बहुत खराब है, हंस देंगे। अच्छा हाँ हंस देंगे, ठीक है अच्छा ठीक, अरे वो बहुत अच्छा है, अच्छा। वो उसके ऊपर इसीलिए कहते हैं, न निंदति न च स्तौति, न तो निंदा करते हैं, कोई स्तुति भी नहीं करता। कौन? एतद् विद्वान मद उदितम, मैंने जो कहा है, जो अभी मैंने कहा है, वह क्या है? ज्ञान विज्ञान नैपुणम, ज्ञान और विज्ञान से समन्वित। ज्ञान और विज्ञान का यहां पर ट्रांसलेशन किया है नॉलेज एंड रियलाइजेशन। जिसने ज्ञान जाना है, जिस व्यक्ति ने
सब में एक चेतन विद्यमान है, यह हुआ ज्ञान। और विज्ञान क्या है? अरे एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। सब में एक है, मतलब सब है और एक अलग। श्री रामकृष्ण कहते थे ज्ञान यानी क्या? जैसे दूध के बारे में किसी ने सुना है वो अज्ञान है, जिसने दूध को देखा है वो ज्ञान है, जिसने दूध को पीकर हृष्टपुष्ट हुआ है वह है विज्ञान। या फिर और भी कहते थे ये जगत मिथ्या है, ये नेति नेति हम कहते हैं ये जगत। छत पे जाना है तो दृष्टांत देते थे कि सीढ़ी है तो सीढ़ी क्या छत है? पहली स्टेप ये छत है? नहीं। दूसरी स्टेप छत है? नहीं। तीसरी स्टेप नहीं। चौथी स्टेप नहीं। 1 2 3 4 क्रॉस, ये नहीं 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 करके आप छत पहुंच गए। उसके बाद कहेंगे कि छत जिस ईंट सुरकी जिस सीमेंट से बनी है उससे सीढ़ियां भी बनी। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, यह जानना ज्ञान। और यह जानना कि यह जगत भी ब्रह्म है, यह हुआ विज्ञान। या फिर जो यहां कहा केवल बौद्धिक ज्ञान वह ज्ञान, और अनुभूति वह विज्ञान। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जान जाता है कि यह चेतन ही सर्वत्र विद्यमान है, वह व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता और किसी की स्तुति नहीं करता। क्यों करेगा? एक ही जगत है, विश्वम एकात्मकम दृष्ट्वा भी जो कहा। किस प्रकार से? लोके चरति सूर्यवत। जिस प्रकार सूर्य चमक रहा है तो चोर के ऊपर भी चमक रहा है और संत के ऊपर भी चल रहा है, कोई भी फर्क नहीं है सूर्य के लिए। जितने भी तत्व हैं उनको किसी से भी बैर नहीं, किसी से उनको मित्रता नहीं। ये हवा है तो संत भी हवा ले रहे हैं, पापी भी हवा ले रहे हैं। तो गंगा नदी है तो उसमें संत भी स्नान कर रहे हैं, पापी भी स्नान कर रहे हैं। उसको किसी से द्वेष नहीं। अग्नि वो सबको जला देती है, मुर्दा हो, पापी का मुर्दा हो, संत का मुर्दा हो, सबको जला देती। तो कोई डिफरेंस नहीं करती है। उसी प्रकार से जो संत हैं, जो जिस व्यक्ति ने विद्वान, जो ऐसा विद्वान है उसने किसी जो ज्ञान और विज्ञान में निपुण हो गया है, उसको ज्ञान भी हो, रियलाइजेशन भी हो। बौद्धिक ज्ञान से होगा नहीं, रियलाइजेशन भी हो, न किसी की निंदा करता है और न किसी की स्तुति करता है। हम लोग लगता है कि ऐसा कैसा है समाज में, तो इतना सब खराबी है, उसकी निंदा। ये लोग जो इससे ऊपर चले गए हैं यही सारे विश्व को धन्य करते हैं। ऐसी व्यक्ति की उपस्थिति जो सुख दुख से, पाप पुण्य से, इस द्वैत से ऊपर चला गया है, जिसको संत, जिसके प्रिय संत और महात्मा, पापी और पुण्यात्मा, धनी निर्धन सब एक हो गए हैं, वही सारे विश्व को धन्यता प्रदान। तो वायु, जैसा मैंने कहा, आकाश में भी, आकाश सबके लिए है। हमारा मन जो है वह सभी के मन पे भीतर है, पापी में भी है, पुण्यात्मा भी है। इसी प्रकार से भगवान भी जो है सब में, सबके भीतर में है, सबको स्वीकार करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो प्राप्त होता है वह सूर्य के तरह इस संसार में रहता है, किसी को वो किसी प्रकार से तंग नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की स्तुति नहीं करता। प्रत्यक्षेण अनुमानेन निगमेन आत्मसंविदा आद्यन्तवत् असत् ज्ञात्वा निर्संगो विचरेदिह। अब उसी प्रकार से कहते हैं, आगे इसी बात को करते हैं, कहते हैं प्रत्यक्षेन, यह अनुमान, 4 प्रकार के अनुमान की बात कही, या 4 प्रकार के से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रत्यक्ष के द्वारा, मैंने आंखों से देखकर ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा अनुमान के द्वारा, ये आवाज चल रही है तो यह आवाज जैसे आए, भों जोर से आवाज आई तो मैंने सुना, मैं देख के बोलूंगा कि अरे यहाँ हेलीकॉप्टर जा रहा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे
मैं कमरे में बैठा होता हूँ, कभी कभी फटाके की आवाज आती है बाहर, जोर से फटाके की, तब पता है क्या होता है, मैं समझ जाता हूँ कि बंदर आए। हमारे माली लोग बंदरों को भगाने के लिए फटाके छोड़, तो मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने अनुमान लगाया, तो फटाके कैसे पहचान जाते हैं कि ये बंदर है। ये कई अनुमान है। अगर नदी में आप देखेंगे, नदी में अगर पानी आ रहा है या घग्गर है, इसमें पानी, समझ लीजिएगा अरे वो शिमला में बारिश हुई, पता चल जाएगा कि वहां पर बारिश हुई है। वहां आपने नहीं देखा है बारिश है, अनुमान। ये प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। दूसरा है निगमेन, शास्त्र के द्वारा। शास्त्र के द्वारा, शास्त्र में लिखा है ऐसी बात जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जानी जाती, वह शास्त्र में लिखा है। H2O, H और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के पानी बनता है। यह आप प्रत्यक्ष से भी जानते, अनुमान से भी नहीं जान सकते। वह किताब में, फिजिक्स की किताब में पढ़ना, केमिस्ट्री की किताब में पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा। उसी प्रकार से ईश्वर के लिए, ब्रह्म के संबंध में, आत्मा के संबंध में हम प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जानते हैं, हमको शास्त्र से जानना पड़ता है। यह हुआ शास्त्र प्रमाण। निगमेन और आत्मसंविदा, अनुमान हो गया, उसके बाद में आत्मसंविदा, स्वयं के अनुभव से। स्वयं के अनुभव, साक्षात अनुभव से क्या पता चलता है? इन चार, पहली लाइन के अंदर चार प्रमाणों की बात कही। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, निगम आगम प्रमाण, शास्त्र प्रमाण और आत्म। क्या हो? आदि अंतवत असत ज्ञात्वा। जिस वस्तु का आदि और अंत है, जो भी वस्तु उसका जन्म होता है और वह तो वह समाप्त हो जाएगी। कैसे? हमने घड़ा देखा, हमारे सामने बनाया, उसको ला रहे थे, वो टूट गया। हमारे सामने घड़ा टूट जाता है, हम जानते हैं। इस चेयर के बारे में भी हम जानते हैं कि कभी न कभी टूट जाएगी, हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए हमको कोई अनुमान की, क्यों? अगर इस कुर्सी को नहीं तो हम दूसरी कुर्सी टूटी थी, वो देख के पता लगा लिया कि ये भी टूटेगी। ये अनुमान हुआ कि इसके बारे में आदि है इसका और अंत है। प्रत्यक्ष अनुमान हो गया, हम अनुमान से भी कई चीजें जानते हैं कि जगत में आदि और अंत वाली वस्तुएं हैं। ये पृथ्वी तो इतनी बड़ी हुई है, ये भी नष्ट होगी। कई चीजें ऐसी हैं जो अनुमान के द्वारा हमने देखा नहीं है, पृथ्वी बनी कब बनी, लेकिन अगर बनी है कभी तो इसका नाश होगा, क्योंकि जितनी वस्तुएं बनती है वो नष्ट होती है। ये विचार। तो फिर कहते हैं निगमेन, और कई बातें शास्त्र से बताते हैं। शास्त्र बताते हैं कि जो वस्तु प्रारंभ हुआ है इसका, वो अनित्य है। यह आकाश बना रहेगा? शास्त्र कहते नहीं, वो भी नष्ट होगा। एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप, आप से इत्यादि पृथ्वी। ये एक के बाद एक पंचभूत बने हैं। अगर ये बने हैं तो एक न एक दिन वो नष्ट होंगे। और उसके बाद में जब आत्मा और परमात्मा का, एक का आत्मा का एक्सपीरियंस होता है, तब क्या होता है? अनुभूति होती है। तब साक्षात देखते हैं कि जगत गायब हो गया, ये सब जगत विलीन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद को जब श्री रामकृष्ण ने स्पर्श किया तो सारा जगत विलीन हो गया। उनके सामने दिखा कि सब विलीन हो रहा है। ये आत्मसंवित, आत्मसंवित के द्वारा भी आदि अंतवत सब हुआ। यद्यद आदि अंतवत तत्तत असत। असत यानी ये तो सत्ता है, अभी है। ये वेदांत में असत की परिभाषा है। वो क्या है? जो सदा बना न रहे उसे असत कहते हैं। यूं तो ये सत्य है, ये विद्यमान है, ये सब हम बैठे हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन वेदांत की पारंपरिक दृष्टि से वे असत है, इन द सेंस कि वो बिगिनिंग और एंड है। वो त्रिकाल अबाधित, तीनों काल में बना रहे, वही सत्य कहलाता। त्रिकालाबाधितम सत्यम, ये वेदांत में सत्य की परिभाषा है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से
जो व्यक्ति इस प्रकार का जान लेता है वह क्या करेगा, वे जितने भी प्रकाश हैं वे उनमें कुछ न कुछ कारण होने के कारण, विकारी होने के कारण, आदि अंत वाले होने के कारण, जड़ होने के कारण और प्रकाश के लिए दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, इसके कारण वे मिथ्या हैं, इसमें फंस। निस्संगो विचरेत, निस्संग होकर संसार में विचरण करो। देखिए, ये संसार में रहने की कोई ना कोई दृष्टि या एटीट्यूड हमको लेकर रहना पड़ता है। यह है ज्ञान की दृष्टि। ज्ञान की दृष्टि ये मानो कि ये जगत असत है, ये चंचन बदलने वाला है, इसमें मत फंसो, एक एटीट्यूड दृष्टिकोण ले लिया। या फिर भगवान ही सत्य है, ये जगत अनित्य है, ये ले लिया। या फिर मैं भगवान का दास हूं, भगवान मुझे चला रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन को सब प्रकार के दृष्टिकोण दिए थे। युद्ध करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के दृष्टिकोण किए। कहा है कि ये देहि नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् युद्धस्व। अरे ये जो इसमें आत्मा है वही सत्य है, बाकी देह तो मरने वाले हैं, इसलिए युद्ध कर। बार बार जाके कहते हैं युद्ध कर। देखो मैं तुमको इतने एटीट्यूड्स दे रहा हूं, दृष्टिकोण दे रहा हूं। फिर अंत में कहा सर्वधर्मान, सभी कुछ समझ कर सर्वधर्मान परित्यज्य कर मेरे शरण में आ जाओ। फिर अर्जुन ने कहा अच्छा प्रभु आप जो कहोगे मैं करूंगा। कोई एक दृष्टिकोण ले लो। जीवन में एक किसी दृष्टिकोण को लेकर हमें जीवन निर्वाह करना है, कर्म करना। और जब एक दृष्टिकोण को पकड़ लेते हैं तो उसके बाद में निस्संग हो जाते हैं। अर्जुन को जितने दृष्टिकोण बताए, विभिन्न नाना प्रकार के दृष्टिकोण बताकर युद्ध में प्रेरित किया, उसके पीछे भाग था निस्संग हो जाओ, किसी भी तरह हो जाओ, क्योंकि आत्मा निस्संग है ये। या फिर निष्काम भाव से करो, कर्मयोग की दृष्टि से करो, तुम्हारा कर्तव्य है इसलिए करो, लेकिन कर्तव्य में भी क्या है, निस्संग होके करो, अनअटैच्ड होके करो। और विचरेत, उसके बाद में विचरण करो, निसंग रहो, कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं। ये एक लगता है कि कैसे व्यक्ति हो सकता है संसार में बिना आसक्ति के, क्या जीवन हो सकता है। लोगों के साथ मिलिए जुलिए सबसे, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं बैठिए अपने ठाव, एक भगवान को छोड़कर किसी से भी नहीं। और जो ज्ञानी होता है, विद्वान साधु जो भी होता है, वो दृष्टिकोण होगा किसी से फंसता नहीं। भले दिखता है बहुत अच्छा, लेकिन किसी से फंसता नहीं, किसी को फंसाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आई डोंट, मैं किसी से बंधता नहीं हूं और किसी को बांधता नहीं। ऐसा रहिए संसार में कि एक क्षण भर में कहो नोटिस मिला चलो, पीछे कुछ नहीं छोड़ना। तो संसार में कहीं जुड़ो मत, निसंग होकर विचरण करो। किस दृष्टिकोण से? ये दृष्टिकोण कहा कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं वह असत हैं। यह पारमार्थिक दृष्टिकोण, मैंने बार बार आपसे कहा है, यहां पारमार्थ की चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद में उद्धव एक प्रश्न करेगा, वो कहेगा कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब बताइए। भगवान उसकी चर्चा करेंगे, जिसकी हम अगली बार चर्चा करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।